हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को और संभावित आने वाले प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेशन को, और इसमें आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही गिने चुने प्रश्नों को हम इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करना है। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, गुणा में 16 का वर्गमूल कितना 4, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16 चौका 64। अब इस 64 का हमको वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, यदि 4/5 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 हो तो x का मान ज्ञात करें। इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम लिख ले रहे हैं 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। ये हमको दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जब कभी समानुपात दे रखा हो तो क्या करते हैं, अंदर वाले का गुणा अंदर में और बाहर का गुणा बाहर में। तो 4/5 का गुणा किस में होगा 9/2 में। तो 4/5 गुणा 9/2 ये हो गया। फिर समानुपात का मतलब क्या हो जाता है बराबर। अब अंदर का गुणा अंदर, तो 12/10 गुणा x/6। अब इसको हम काट देंगे। ये कैसे कैसे कटेगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बच रहा है, अब कुछ नहीं बच रहा है। इधर बच रहा है x, इधर बच रहा है 9। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 9, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 800 के 75% के 120% के 40% ज्ञात करें। तो क्या दे रखा है, 800 के का मतलब गुणा 75%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर के मतलब गुणा 120%, फिर के 40%, इसका हमको ज्ञात करना है। काटा पीटी करेंगे, 0 से 2 0 से 2 0, 1 से 1, 1 से 1। अब क्या बचा, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या बच रहा है 8 3 12, 8 गुणा 3 गुणा 12। तो ये हो जाएगा 12 तियाँ 36, 36 अठे कितना होता है 288। हमारा बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, x के पास बैंक खाते में 90.53 रुपया हैं। 67.14 रुपया जमा करने और 70.16 रुपया के निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। क्या दे रखा है, 90.53 रुपया उसके खाते में पहले से है, उसमें वह 67.14 रुपया का जमा करता है, तो इसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 4 3 7, 5 1 6, 7 9 6 15। यह हो जाएगा 157.67। अब इसमें से वह कितना निकाल ले रहा है, 70.16 रुपया की निकासी। तो 70.16 रुपया इसको वह निकाल रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 1 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 15 में से 7 गया 8। तो कितना निकल कर आ गया 87.51। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या है फार्मूला,
ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। आप लोगों को मूलधन निकालने के लिए, दर निकालने के लिए, समय निकालने के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। इस पर हमको सिर्फ मूलधन पूछा रहेगा तो इसको x मानेंगे, दर पूछा रहेगा तो इसको x मानेंगे, बस आपका निकल कर आ जाएगा। तो क्या दे रखा है, 440 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है, बराबर दे क्या रखा है, मूलधन है 1000 गुणा 5 वर्ष, दर कितना दे रखा है ये हमको पता नहीं है, तो रेट गुणा में समय है 5 साल बटे में 100। अब इसको हल कर देंगे, उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये कितने बार में जाएगा, आर बराबर 44 बटा में 5, ये जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा 0 और 4 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 8.8% उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों इस तरह आप कम समय में अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती हो। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कभी आपको दो छूट दे दिया जाए तो सक्सेसिव लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। इस फार्मूले के हमको लगाना है जब दो छूट या दो लाभ दिया जा रहा हो। अगर दो छूट दिया जा रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और अगर दोनों लाभ है तो यहाँ प्लस करेंगे। तो इसमें क्या हमको दो छूट दिया जा रहा है, तो पहला है 20% का, फिर 10% का, माइनस लगा देंगे 20 गुणा 10 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 10 कितना हो गया 30, और इधर बचा है 2, 30 में से 2 जाएगा 28% छूट दे रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जाती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत क्या है। तो दो कुर्सी है, दो चेयर प्लस एक मेज एक टेबल बराबर कितने में 170 रुपया में, और 5 कुर्सी 5 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर कितने में 530 रुपया में यह खरीदी जा सकती हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या है, पूछ क्या रहा है, कुर्सी की लागत पूछ रहा है एक कुर्सी की। तो टेबल का मूल्य जितना 4 टेबल यहाँ है 4 टेबल यहाँ भी करना पड़ेगा, तब इस सवाल को हम कर सकते हैं। तो इसमें एक को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो जब यहाँ 4 से करेंगे तो सब में 2 में 1 में और 170 सब में भी 4 से हो जाएगा गुणा। तो इसको करेंगे 4 दूना 8 चेयर, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 टेबल बराबर 17 चौका 68। ये हो गया 680 रुपया में कितना चीज़ खरीदा जा रहा है, 8 चेयर और 4 टेबल। अब ये है जो दिया हुआ है, इसको इसमें से माइनस करेंगे। 5 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर 530 रुपया को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, यह 150, और यहाँ साइन चेंज कर देंगे। तो 4 में से 4 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 चेयर में से 5 चेयर, तो ये बचेगा 3 चेयर। तो 3 कुर्सी आ रही है कितने में 150 में, तो एक कुर्सी कितने में आएगी 1.5 150 बटा में 3 बराबर 50, कितने में 50 रुपया में एक कुर्सी आ जाएगी। कितना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वस्तु 300 रुपया में खरीदी गई और उस पर 50 रुपया मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें कि कितने रुपए में उस सामान को बेचा गया। तो हमें दे रखा है 300 रुपया में
खरीदा जा रहा है और 50 रुपया मरम्मत में लग रहा है, कितना हो जाएगा यह 350 रुपया। लेकिन 350 रुपया में यह खरीदा गया। अब इसको मार्क प्राइस कितना रखा गया, अंकित मूल्य 350 का खरीदी मूल्य का 10%, नीचे दे रखा है लागत मूल्य का 10% मार्क प्राइस रखा गया, तो 110 बटा में 100, ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य। तो 0 से 0, 0 से 0, अब 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33, 5 38, 385 रुपया अंकित मूल्य है। अब यहाँ कह रहा है इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो 385 अंकित मूल्य है, यह प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। 385 अंकित मूल्य है, इसे 20% लाभ 120% में बेचा जाएगा। अब हम हल करेंगे 0 से 0, 5 दूना 10, 5 सते 35, 3 इसमें जाएगा 5 सते 35, 2 से ये कटेगा 6 बार में। अब 6 सते 42 हासिल 4, 6 सते 42 और 4 46, तो 462 रुपया में बेचा जाएगा उस सामान को, तो कितना लाभ होगा 20%, तो कितना उत्तर निकल कर आ गया 462 रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है, उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन क्या है, मूलधन है 1000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, CI प्राप्त हो रहा है 331 रुपया। अब यह है मूलधन, 331 रुपया प्राप्त हुआ चक्रवृद्धि, तो कितना हो गया मूलधन और चक्रवृद्धि मिला के 1331 रुपया। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस पर हम वर्गमूल वाला या क्यूब वाला साइन लगा देते हैं। तो अब देखेंगे कि 1000 और 1331 रुपया यह कितने बार में करता है, तो हम देख पा रहे हैं कि यह 1000 और 1331, यह 10 का क्यूब है और यह 11 का क्यूब है, तो क्यूब का साइन लगाएंगे तो इसमें से निकल कर आएगा 10 और इसमें से निकल कर आएगा 11। अगर हम इसको 10 क्यूब और 11 क्यूब कर देंगे तो ये हमारा मूलधन और यह चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह करने से जो यहाँ 3 निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है 3, यही हमारा 3 साल उत्तर हो जाएगा। 1000 की राशि कितने साल में 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगी, 3 साल में। लेकिन बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो इसके लिए क्या हमको करना है, अगर हम इसको करें कि x दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा से x 21 और x किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 24 बराबर 5, इसको हल करेंगे तब भी हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमको लगेगा ज़्यादा समय, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का एवरेज स्पीड निकाल के 5 से गुणा कर देंगे। तो एवरेज स्पीड जब दो चाल दिया रहता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड गुणा 2 और फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे, ये हमारा एवरेज स्पीड निकल कर आ जाता है। तो पहला क्या दिया रखा है 21 किलोमीटर गुणा में 24 किलोमीटर गुणा में 2 बटे में दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 45। अब इसको कितने देर में कवर कराना है, 5 घंटे में। अब इसको काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 5 9 45, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। अब ये हो जाएगा 8 7 56, 56 दूना कितना होता है 112 किलोमीटर। हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा कि 5 घंटे में 112 किलोमीटर वह चलेगा। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी वही काम 16 दिन में, ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे। क्या दे रखा है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, और ए
और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। 12, 16, 24 का एलसीएम निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा? 48। अब 12, 48 में 12 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 16 तियाँ 48, 24 दूना 48। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9। अब तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 9। लेकिन इसमें ए 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। लेकिन इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 से 9 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? यह कटेगा 4.5 बार में। अब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4.5 काम। यह एक एक लोगों का काम है। तो इस स्पीड से हमको 48 काम करवाने के लिए 4.5 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये कटेगा 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, ये 32/3। अब इसको काटेंगे, ये जाएगा 3 एक कम 3 दहाई 30। अब 2 निकलेगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 20। 3 6 18, फिर 2 3 6 18, फिर यह 10.666 करके जाता रहेगा। तो इसका हो जाएगा 10.67 दिन लगेंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10.67। कितना? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? 2 रेलगाड़ियां हैं, पहली और दूसरी, इनका अनुपात दे रखा है 5:6 और दूसरी रेलगाड़ी की गति दे रखा है कि 5 घंटे में 450 किलोमीटर। तो 450 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो ये कटेगा 5 तियाँ 45, 30, 30 घंटा 30 किलोमीटर पर आवर, यह स्पीड है उसकी। अब दूसरी ट्रेन का 30 किलोमीटर, तो 6 अनुपात बराबर कितना है? 30। 6 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना? 6 पचे 30, 1 बराबर 5। तो ज्ञात क्या करना है? 5। तो 5 गुणा में 5 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर पहली ट्रेन की चाल निकल कर आ गई।